हेलो गाइस, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल और इस कंडीशन में सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट द बुक्स रिगार्डिंग वट एवर बुक्स आई हैव रेड एंड वट आई वुड रिकमेंड। और ये हो सकता है इट्स नॉट ओनली अबाउट कि किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में, बट इट विल बी अ मिक्सअप ऑफ ऑल द कैटेगरीज। तो अगर हम स्टार्ट करें, और मेरा मसी बताने का थोड़ा अलग तरीका इसलिए होगा, सपोज आप जिस फेज में होते हो लाइफ में और आप कुछ सोच रहे होते हो, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, तो आपका मन होता है कि उस तरीके का कंटेंट पढ़ने का। तो बेस्ड ऑन दैट ओनली मेरा वीडियो उसी तरह से चलेगा। हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर आप लोगों को कुछ भी रिकमेंडेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सपोज करो इफ़ यू आर अ वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ अ गाय और अ गर्ल, और अगर आप उस फेज में चल रहे हैं जहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा रोमांस एंड फिक्शनल रोमांस और लव स्टोरीज ये सब कुछ बहुत पसंद है, देन आई वुड रिकमेंड इज टू ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स आर जेन ऑस्टन एंड निकोलस स्पार्क। जेन ऑस्टन की अगर हम बात करें, उनकी बहुत ही फेमस बुक है दैट इज़ द प्राइड एंड प्रेजुडाइज, which is a rom-com kind of a book, and it's a classic love at first sight cliche novel. She also shows a great deal of empathy for the desperate situation of women at the time of 18th century, and whose only chance in life was to marry well. Means in Jane Austen words, a happy marriage requires only two things, that is the romantic love and the material wealth. Means on their own neither is enough. So this book is very beautifully written by her. Second, Nicholas Spark books. There are, I think, I have like The Notebook, The Last Song. These are the two favorite books, but you can find many other books of Nicholas Sparks. Also, इन सारी novels के base पर movies भी बनी हुई हैं, but I would prefer novel over the movies. Also, if you wanna go for Nicholas Spark, जो कि बहुत ही light लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत ही ईजी होती है समझनी इन पे, और इनकी और भी बुक्स हैं लाइक अ वॉक टू रिमेंबर, यू कैन से द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, द लास्ट सॉन्ग एज आई ऑलरेडी टोल्ड, द नोटबुक। सो ये हो गए आपके रोमांटिक ऑथर्स अगर आपको थोड़ा रोमांस पसंद है, एंड इफ़ यू वांट टू रीड लाइट बुक्स, और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही लाइट लैंग्वेज में लिखी गई है। सेकेंड, अगर मैं इंडियन ऑथर की बात करूँ तो होता है कि जब मैंने अपने टाइम पर स्टार्ट किया था लाइक इन कॉलेज डेज, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा कुछ उठाना है कि रीडिंग, बस यू वांट टू डेवलप द रीडिंग हैबिट। तो अगर आप उस फेज़ में हैं और एक बहुत ही सिंपल नॉवल उठाना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई सम ऑफ द बुक्स ऑफ रविंद्र सिंह और चेतन भगत। चेतन भगत की लेटेस्ट आपकी टू स्टेट्स जिसमें मूवी भी बेस्ड है। देयर इज़ ऑल्सो वन मोर विच आई रेड, दैट इज़ द वन इंडियन गर्ल। ये बहुत पुरानी बुक, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, आई स्टिल हैव इट। इन केस रविंदर सिंह की आपको पढ़नी है, देन डेफिनेटली देर आर बुक्स लाइक आई टू हैड अ लव स्टोरी, कैन लव हैपन ट्वाइस, लव स्टोरीज दैट टच्ड माई हार्ट, एंड ऑल्सो वन। सो देर आर a number of books of these two authors. Basically, these are the fictional romance book. One more book that is a very famous book of Paulo Coelho, that is The Alchemist. So Alchemist is a fiction book, and obviously it was the best fiction which I have come across. It is somewhere between the adventure fiction and fantasy fiction. So constant theme of this book is The Alchemist is to pursue your dreams, follow what your heart desires, and in life that actually it should be the way it is written in that. So this book offers the simple message to readers that this is also one of the most profound consideration of life. So in this book, the Coelho encourages readers to not only discover their own dreams of their life, but also to never give up on them. So keep on trying. You just have to follow the signs or whatever you are getting in between through your life, and slowly just do not give up and listen to your heart. Another book, so एक फेज ऐसा भी आ सकता है लाइफ में, जैसे कि जिसको मैं रिलेट कर सकती हूँ कि लाइक यू आर ग्रोइंग इन योर करियर, यू रियली वांट टू, यू आर सीइंग फॉर सम आइडल in your life. So that time मैंने जब अपने टाइम पर देखा था, तो I started reading autobiographies and the biographies. So the first which I read was of Barack Obama, Dreams from My Father.
So it is also a very very good book written in which Obama, he was the 44th president of the US, and this book tells you about his early life, the story of his parents and their separation, and for some initial years he was living in just Indonesia only. After that he again came back to US and he was very much interested in political science. After that he also studied law and then he started teaching it somewhere where he met Michelle, and all this story, this was really very touching story for me at that time. So after that I also read few other autobiographies like or it is the biographies of like Wings of Fire, Abdul Kalam. Among all those, I liked the Obama one, so you can read it and just give your review on it. Another book was The Diary of a Young Girl by Anne Frank. So in this, Anne Frank, she is a courageous girl and she was gifted a red and a white color diary on her 13th birthday. So she gave that diary the name of a kitty, and initially in the book she has described her all the friends, all the bad classmates she had. Later on in her life she realized that she doesn't have any true friend, so she confided all her feelings, all the everything, whatever she felt and whatever was going around her, she started writing in that diary, and that's how she made that diary her friend. And it's a really a very good book. So next, एक time एक ऐसा भी आता है लाइफ में कि when you need some kind of motivation, और you can say कि कहीं ना कहीं अगर आप कोई फेलियर देखते हो, कभी आप परेशान होते हो या फीलिंग वेरी लो, यू रियली वांटेड टू रीड समथिंग पॉजिटिव जो कि आपको अच्छा फील कराए फॉर लाइफ, फॉर एनीथिंग. सो देयर आर सम फ्यू बुक्स which I read, but among all those books I would prefer like Ikigai, and this book touches every aspect of your life, like which can help us achieve a long and happy life. So it is based on ancient well practiced Japanese technique called Ikigai, in which this word is derived from Iki meaning the life and Kai meaning the realization of hope and expectation. Few of the things which you will get to know after reading this book is how take care of your energy, practice continuous personal development in your life, and align your personal values with those of your company. These are the few things which you will learn, and it's a very good book. Second, recently I read Inner Engineering of Sadhguru. So I think many a times I watch his videos also. He is one of the coolest one. Among all this, I would say first of all you just go for the Ikigai. Next, if you are interested in like अगर आपका कहीं पर भी इंटरेस्ट माइथोलॉजिकल पढ़ने का है, हम लोग की क्या ये जो जितने भी हमारी बुक्स थी रिगार्डिंग योर रामायण, महाभारत, एवरीथिंग, तो अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है and if you are a big fan of Shivji, then definitely you must go through this Shiva trilogy. These are 3 books: The Immortal of Meluha, Secret of Nagas, and The Oath of the Vayuputras. So these books are beautifully written by Amish Tripathi, and these narrate the progression of Shiva from an extraordinary man to being perceived as a god. So in this he has shown him the coolest one. I think he looks like a dude, and when I read it, it's really awesome. Plot is so beautifully crafted with the essence of love, hatred, actions, scenes. Means at some point of time I was feeling like it's a narration of a South Indian movie in which the fighting is going on, the hero is doing like this. So super cool, and the fantasy that you won't miss out a hint of any genre. I also read Sita's Sister by Kavita Kin, and the narration starts with the childhood of 4 sisters, Sita, Urmila, Mandvi, and Shrutakruti. These 4 daughters at the palace of Janak and Sunena. They were the king and the queen of Mithila. So it's a book, it's essentially a book that talks about all the women in Ramayana. It's not only about the Ram and Sita and going to exile, but it also
Sita sister was Urmila. So this book narrates the Ramayana from the point of view of Urmila. So it's also a very very good book. ये अगर आपका इंटरेस्ट है माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ने में, then definitely you can go through them. Nowadays I am reading Becoming, which is of my friend. This is my friend's book. So Becoming, right now I'm reading it. I cannot say about it, but starting it is going good. Let's see what happens. So these all are the books, and let me know whichever you want to read or you are interested in reading. और अगर आपको कोई और बुक्स पढ़नी है या आपको यू आर स्टिल कन्फ्यूज और आप किसी फेज से चल रहे हैं एंड यू रियली वांट कि नहीं मेरे को इस समय कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, देन डू लेट मी नो बिकॉज आई माइट हैव मिस्ड मैनी बुक्स. दीज आर जस्ट अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी फेज. कभी आप सैड होते हो, कभी आप लो होते हो, कभी यू आर कम्प्लीटली इन टू फिक्शन, लाइक यू डोंट वॉन्ट टू सी द रियल वर्ल्ड. एक टाइम आया था जब मैंने ऑटोबायोग्राफीज बंद कर दी थी पढ़ने बिकॉज आई वॉज टू मच इट, लाइक आई हैव रेड many. So I stopped reading. Nowadays I have again started reading the fiction. So वो सब फेज आता है कि अब कभी आपको किस तरह के कंटेंट पढ़ना है, लेकिन हाँ कंटेंट वही पढ़ो जिससे आपको कभी आपका मेंटल पीस आ सकता है, कभी आपको आपका मूड अपलिफ्ट हो सकता है, कभी आपको लाइफ में मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है. इफ़ यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर करियर और इफ यू वांट टू ग्रो देयर, कुछ एंटरप्रेन्योर की बुक्स पढ़नी है, बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़नी है, एनी काइंड ऑफ थिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस अकॉर्डिंग सर्च कीजिए. और अगर नहीं है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई डेफिनेटली हेल्प. अगर मुझे कोई भी लगता है कि हाँ मैं कुछ ऑप्शन दे सकती हूँ डेफिनेटली. और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पढ़ करके उसका रिव्यू दूँ तो प्लीज़ वो भी आप मुझे बता सकते हैं. टिल द टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हो सकता है कि मैं कुछ और बुक्स या तब तक कोई और पढ़ लूँ तो वो मैं आपको उसका रिव्यू करूँगी. टिल दैट टाइम डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू लाइक इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, और डू टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वन.